चलिए जी, आज हम शुरू करेंगे राइज ऑफ मगध में। सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट मौर्यन पीरियड। हम हिंदी में काल भी कह सकते हैं। मौर्यन पीरियड या मौर्य काल 23 का पूर्व से लेकर 80 का पूर्व तक की कहानी। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष में ही, राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष में ही हम बात करेंगे मौर्यन पीरियड या मौर्य काल के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले उन सोर्सेज के बारे में, उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें मौर्यन पीरियड या मौर्य काल के बारे में जानकारी मिली है। वो सोर्सेस या वो स्रोत जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं, जहां से हमें मौर्य या मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। सबसे पहले लिखेंगे लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत, वो लिटरेरी सोर्सेस, वो साहित्यिक स्रोत जो हमें जानकारी देते हैं मौर्य वंश के बारे में या मौर्यन पीरियड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला सोर्स आप जानते हैं अर्थशास्त्र। सबसे पहला सोर्स है अर्थशास्त्र। आप जानते हैं अर्थशास्त्र जिसका सब्जेक्ट, जिसका विषय पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल नहीं, राजनैतिक विषय है। सबसे पहला सोर्स जो मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी देता है वो है अर्थशास्त्र। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने। इसी को कहते हैं विष्णुगुप्त, इसी को यही कहलाते हैं कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यन पीरियड या मौर्य काल के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स देखिए, इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। बात महाभाष्य रचना पतंजलि के द्वारा की गई। अगला है महाभाष्य, जिसकी रचना की गई पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट, राक्षस, रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। एक याद रखेंगे, कल्पसूत्र। रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई।
एक लिख लीजिए, कथा सरित सागर। की रचना सोमदेव के द्वारा की गई। ये वो कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जहां से हमें मौर्यन पीरियड या मौर्य काल के बारे में जानकारी मिली है। नोट कर लीजिए फटाफट से। दूसरे होते हैं, लिखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। और यदि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शंस ऑफ या अशोक के शिलालेख। डिस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के शिलालेख, या अशोक के अभिलेख लिखिए, शिलालेख नहीं, के अभिलेख, डिस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। नंबर 6 पे मैंने लिखा है कथा सरित सागर, जिसकी रचना सोमदेव ने की थी। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेख। क्या होते हैं अभिलेख? आप जानते होंगे भाई, पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर उत्कीर्ण की गई जो लिपियां होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हें अभिलेख कहा जाता है, उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, लिखिए, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इन इंडिया। अशोक के अभिलेखों को ही भारत में प्राचीनतम माना जाता है। अशोक के अभिलेखों को ही, अशोक के अभिलेखों को ही भारत में प्राचीनतम माना जाता है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इन इंडिया। अशोक के अभिलेख ही भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, सबसे पुराने अभिलेख हैं, और जो मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे, जो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। कल ही बताया था आपको, खरोष्ठी लिपि भारत में कहां से आई? पर्शिया से आई, ईरान से आई। हालांकि इसके अलावा यूनानी भाषा और आर्मेइक लिपियों में भी अशोक के कुछ अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो कहां पर मिले हैं, या वो किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। और ध्यान रखेंगे, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। इसी ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अब ध्यान रखेंगे, अशोक के जो अभिलेख हैं, ये 3 कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले कहलाते हैं रॉक एडिक्ट्स या शिलालेख। दूसरे कहलाते हैं पिलर एडिक्ट्स या स्तंभलेख। और तीसरे कहलाते हैं कीव इंस्क्रिप्शंस या गुफा अभिलेख। कीव इंस्क्रिप्शंस या गुफा अभिलेख। तो जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे उसके
अभिलेखों के बारे में, उसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में नोट कीजिए फटाफट।